दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 26 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रश्न से संबंधित देश, उसकी राजधानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा और वह देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व मलेरिया दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे शॉर्ट में WHO कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने 2007 में अपनी 60वीं वर्षगांठ 60वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO ने अपनी 60वीं विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व मलेरिया दिवस विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना की थी। विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2007 में की थी। पहली बार औपचारिक रूप से विश्व मलेरिया दिवस 2008 में मनाया गया था। 2008 में मनाया गया था। मलेरिया यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है और यह प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण फैलता है। इसमें प्लाज्मोडियम परजीवी सहायक होता है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम है, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति। यह विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम है। अप्रैल माह में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनकी महत्वपूर्ण थीम। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम है, पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल इज बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है, अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है।
विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। इनमें आपको 1 अप्रैल का उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस याद रखना है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम भी याद रखनी है आपको। और नेक्स्ट है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। नेक्स्ट है 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। यह भी आपको याद रखना है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है फूड इज मेडिसिन। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है। विश्व पुस्तक दिवस 2025 की थीम है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर प्लेनेट, अवर पावर, अवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है। विश्व पुस्तक दिवस 2025 की थीम है अपने तरीके से पढ़ें, रीड योर वे। यह विश्व पुस्तक दिवस 2025 की थीम है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल विद्युत परियोजना यह भारत की सहायता से या भारत के सहयोग से भारत के सहयोग से नेपाल में कोसी नदी की सहायक नदी कोसी नदी की सहायक नदी अरुण नदी पर इसका निर्माण किया गया है। कोसी नदी की सहायक नदी अरुण नदी पर इसका निर्माण किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत की सहायता से नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है, जो कि भारत की राजधानी नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और नेपाल की मुद्रा रुपया है, रुपया। नेपाल का फ्लैग देख सकते हैं आप। यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित देश है, जो कि भारत और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। भारत और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। यह भारत के राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के साथ भी सीमा साझा करता है। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त भारत और चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है 2 देशों के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा शिमला समझौता किन देशों के मध्य है? शिमला समझौता शिमला समझौता शिमला समझौता यह 1972 में हुआ था। 1972 में 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था। 2 जुलाई 1972 को। यह 1971 में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में शांति समझौता हुआ था 1972 में, जिसमें पाकिस्तान के 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के मध्य
पाकिस्तान के 90,000 से अधिक 90,000 से अधिक सैनिकों ने 90,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण सरेंडर किया था। आत्मसमर्पण या सरेंडर किया था। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य है। इस समझौते में भारत की तरफ से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पीएम प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो थे। जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य 1972 में 2 जुलाई 1972 को शिमला में शिमला समझौता हुआ था। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान यह भारत के पूर्व में स्थित देश है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान का फ्लैग देख सकते हैं आप। यह भारत के पूर्व में स्थित देश है जो कि ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और भारत के साथ सीमा साझा करता है। 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है: ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया। पाकिस्तान के दक्षिण में अरब सागर स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जिसे नीरी कहा जाता है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? बात करते हैं नीरी की। नीरी इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हाल ही में नीरी को सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के आसपास के कांच उद्योगों के प्रभाव का आकलन करने के लिए निर्देश दिया गया था। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के आसपास कांच उद्योगों के प्रभाव का आकलन करने के लिए निर्देश दिए गए थे। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नीरी, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। यह भारत के
दक्षिण में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है। विधान परिषद सीट 78 है। राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और इसके अतिरिक्त यह यूनियन टेरिटरी दादरा और नागर हवेली के साथ भी सीमा साझा करता है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा के साथ सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र में ही लोनार झील स्थित है। लोनार झील स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक भू पार्कों के नाम घोषित किए हैं? बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों के नाम घोषित किए गए हैं। इन 16 नए भू वैश्विक पार्कों के साथ विश्व के 50 देशों में लगभग 50 देशों में इनकी संख्या 229 हो गई है। विश्व के 50 देशों में वैश्विक भू पार्कों की संख्या 229 हो गई है। जबकि भारत में भारत में कोई भी वैश्विक भू पार्क नहीं है। भारत में यूनेस्को के द्वारा कोई भी वैश्विक भू पार्क घोषित नहीं किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में 16 नए वैश्विक भू पार्कों के नाम घोषित किए गए यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। कुमार मंगलम बिड़ला को इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया था और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था और 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह आशा भोसले को प्रदान किया गया था। आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था और तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया है 2024 का। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर कुल कृत्रिम बुद्धिमत्ता निवेश में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल लेवल पर वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में कुल निवेश के स्थान पर विश्व में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी। वैश्विक स्तर पर एआई निवेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश में भारत 7वें स्थान पर है। टॉप 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश की लिस्ट देख सकते हैं आप, जिनमें पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। इसने 470.9 बिलियन यूएस डॉलर निवेश किया है। दूसरे स्थान पर चीन है। तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। चौथे स्थान पर कनाडा। 5वें स्थान पर
इजराइल 6ठे स्थान पर, जर्मनी और भारत 7वें स्थान पर है। भारत के बाद है फ्रांस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एआई करियर पहल शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एआई करियर पहल शुरू की है। यह माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित बैंक है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह पर्याप्त पूंजी रखने में विफल रहा है। RBI के नियमानुसार यह पर्याप्त पूंजी रखने में विफल रहा है, इसीलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी। और RBI का एक्ट 1934 में आया था। RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।